कक्षा 11वीं के स्टूडेंट पहले आपका विषय यहाँ पर रसायन विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर रसायन विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही ठीक है संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पेपर कराने वाले। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपका पूर्णांक यहाँ पर 17 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, और पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न चुनने के लिए 28 अंक निर्धारित हैं। फिर आपका तीसरा था प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और शब्द सीमा आपकी 30 शब्द है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर चौथा निर्देश आता है 5वां। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। आप चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर रसायन विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा लीजिए क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुन के लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता 0.00486 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो जो आपके यहाँ पर संख्या दी गई है इसमें आपको बताना है सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो आपका था 3, बात आपका 4 और सात आप 5 और दात 6। तो जो आपके यहाँ पर इसमें सार्थक अंकों की संख्या रहेगी वो आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए 3P कक्षा में कितने त्रिज्यीय नोट होंगे। तो आपका था 3, बात आपका 4 और सात आपका 6 और दात आपका 1। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया 3P कक्षा में कितने त्रिज्यीय नोट होंगे, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था B, N और O के प्रथम आयनन विभव का क्रम है। तो आपको यहाँ पर ठीक है प्रथम आयनन विभव का सही क्रम बताना है। तो आप यहाँ पर जो इसका सही क्रम रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, N बड़ा है O से, O बड़ा है B से और B बड़ा आपका B से। ठीक है, ये आपका सही क्रम रहेगा। फिर आपका आता है चौथा समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो आप कहता है इलेक्ट्रॉन, बात आपका प्रोटॉन और सात आपका न्यूट्रॉन और दाता न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो यहाँ पर समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी से याद करते ना, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। जो पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आता है 5वां pH मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई। तो आपका था अर्नियस द्वारा, बा आता हेंडरसन द्वारा और सात सोरेनसन द्वारा, दाता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है pH मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा सोरेनसन द्वारा। फिर आपका था 6वां निम्न में से किसमें ज्यामितीय समावता होती है। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा ब्यूट2इन। ठीक है, ब्यूट2इन में ज्यामितीय समावता पाई जाती है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता 0.32 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या डॉट है। तो यहाँ पर 0.32 ग्राम ठीक है ग्राम में जो आपकी मेथेन में मोलों की संख्या रहेगी वो आपकी रहेगी 0.02। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका था चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपटान को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपटान को ठीक है जीवन प्रभाव कहते हैं। तो जीवन प्रभाव इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जीवन प्रभाव। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, तो ये अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा, ऑक्सीजन की परमाणुक त्रिज्या नाइट्रोजन से डोडो होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणुक त्रिज्या नाइट्रोजन से अधिक होती है। ठीक है, इसका आंसर आपका अधिक हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है ठीक है चौथा, सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व डॉट के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। तो यहाँ पर सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व अणुओं के मध्य। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा अणुओं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। फिर आपका 5वां आता है गिलाई ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम डॉट है। तो यहाँ पर गिलाई ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम है आपका ऑक्सल्डिहाइडिक। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं क्योंकि आपसे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखते नहीं बनेगा। ठीक है, ऑक्सल्डी आप यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सल्डिहाइडिक, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर IUPAC नाम रहेगा। ठीक है, ऑक्सल्डिहाइडिक। फिर आपका आता है 6वां PF5 अणु की आकृति है। तो यहाँ PF5 अणु की आकृति त्रिकोणीय है। ठीक है, त्रिकोणीय आपका इसका आंसर रहेगा त्रिकोणीय। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो अपने आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब चलिए प्रश्न आपका 3 आता है, सत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था डाल्टन में परमाणु को अविभाज्यकरण कहा। तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। ठीक है, तो याद कर लीजिए। फिर आपका आता है मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है। तो यह आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है ठीक है किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से ऋणात्मक बनाता है। तो यह आपका असत्य हो जाएगा।
फिर जो आपके यहाँ पर आता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है BF3 अणु ज्यामिति रेखीय है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। फिर जो आपका आता है संकरण वाले अणु BCl2 प्रकार के होते हैं, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो यहाँ पर सत्ता सत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही जोड़ी आती हैं आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी कॉलम आवा में दी गई, पहले आती है H2O। तो H2O को आपको किससे मैच करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। H2O आपकी हो जाएगी अणु, H2O को आपको अणु से मैच करना है। फिर दूसरी आती है आपकी O2, तो O2 आपकी हो जाएगी 2 बंध से। फिर जो आपकी तीसरी आती है Na पॉजिटिव, तो स्टूडेंट आपको Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव इसको मैच करना है आपको आयन से। फिर जो आपकी चौथी आती है H, ठीक है, H यानी हाइड्रोजन, तो इसको जो मैच करना है वो परमाणु से मैच करना है। फिर आपकी आती है N2 यानी नाइट्रोजन, तो इसको मैच करना है आपको त्रिबंध से। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपका प्रश्न 5 आता है यहाँ पर। ठीक है, आपके एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला था सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना किसने की थी? तो यहाँ पर सर्वप्रथम परमाणु की परिकल्पना की थी जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा जॉन डाल्टन, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर है J.J. थॉमसन। ठीक है, इसका आंसर आपका J.J. थॉमसन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ेगा। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा आयनन विभव बढ़ेगा। तो हम सिर्फ आपका यहाँ बढ़ेगा बस लिख देते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है चौथा Mg2 पॉजिटिव एवं Na पॉजिटिव में किसका आकार छोटा होगा? तो यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव का आकार छोटा होगा। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव का आकार छोटा होगा। फिर आपका आता है पाँचवा sp3d² संकरण में अणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो यहाँ पर sp3d² संकरण में अणु की ज्यामिति होती है अष्टफलकीय। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका अष्टफलकीय, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, अष्टफलकीय आपका आंसर हो जाएगा। तो जो इस तरह से आपके यहाँ पर एक वाक्य शब्द में है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका 6 आता है सीमांत कारक अभिक्रमक की परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके सीमांत अभिक्रमक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 क्रियाकारक भाग लेते हैं, ठीक है, इनमें से एक क्रियाकारक कम मात्रा में, दूसरा क्रियाकारक अधिक मात्रा में है, तो जो क्रियाकारक कम मात्रा में होता हुआ पहले समाप्त होगा, वह क्रियाकारक जो पहले खत्म हुआ वह क्रियाकारक क्रियाफल के बनने की सीमा निर्धारित करता है, अतः कम मात्रा वाले क्रियाकारक को सीमांत अभिक्रमक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका जो इसका अथवा आता है, ठीक है, एवं के मूल अनुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना, हम दोनों में से आपका एक का आंसर कराएंगे। फिर आपका था स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा किसी भी एवक में उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदा निश्चित रहता है, इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। शुद्ध पानी को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार की दृष्टि से अवश्य 1:8 में होंगे, ये आपका स्थिर अनुपात का नियम हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। अथवा आता 6 ग्राम जल में उपस्थित जल की अणु की गणना कीजिए, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है संकरण की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्विन्यास कर समान ऊर्जा तथा समान आकार वाले उतनी संख्या में नए कक्षों का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर आंसर हो जाता है, याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। Cl यानी आपका कैल्शियम यानी ठीक सॉरी क्लोरीन, फिर आपका आता है ठीक है ऑक्सीजन, और सी आता है कॉपर। तो इनके आपको ठीक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका परमाणु क्रमांक संख्या किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या को उस परमाणु का क्रमांक कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सोडियम 11 Na23 नाभिक में 11 धनावेश संख्या अर्थात 11 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इस संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है N+L नियम उदाहरण के साथ समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आपका यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आपको खुद करना है। फिर आपका आता है परमाणु आकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए, परमाणु आकार का मतलब है किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसकी सबसे बाहरी
सेल के बीच की दूरी परमाणु आकार को परमाणु त्रिज्या भी कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में ठीक है मापा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इस तरह से आपका परमाणु आकार की परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है अथवा आता है डी ब्लॉक तत्वों की सामान्य लक्षण क्या है, तो इसके अनुसार आपको खुद करना है। फिर आपका 11वां FeCl2 और FeCl3 में किसमें सहसंयोजी गुण अधिक होगा और क्यों। ठीक है, इसका जो अथवा था प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में 2 अंतर लिखिए। तो 11वीं का अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपका प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर हो जाता है। यह स्थायी प्रभाव है और यह अस्थायी प्रभाव है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थापन होता है। इसमें कोई आयन नहीं होते, इसमें आयन बनते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर 2 या 3 अंतर यहाँ से याद कर लेने हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 12वां निम्नलिखित युग्मकों के IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो एसीटोन, एसिटिक अम्ल, ग्लिसरॉल और मेथिल साइनाइड, इनके आपको IUPAC नाम और संरचना सूत्र लिखना है। इसका अथवा आता निम्न युग्मकों के IUPAC नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इन युग्मकों के आपको IUPAC नाम लिखना है। जो इसका आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। उससे पहले आपका प्रश्न 13 आता है S/P ब्लॉक के तत्वों में 3 अंतर लिखिए। इसका अथवा आता गुणित अनुपात के नियम एवं उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है कक्षा और कक्षक में 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर ये कक्षा और कक्षक में 3 अंतर दिया गया। ठीक है, तो जल्दी से आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यहाँ पर कक्षा और कक्षक में 3 अंतर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया किसी पदार्थ के अणुसूत्र और अनुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था हुन्ने का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हुन्ने का अधिकतम बहुलता का नियम परमाणुओं और अणुओं के मूल अवस्था के बारे में जानकारी देता है। यह नियम इस बात पर आधारित है कि किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए सबसे कम ऊर्जा वाला पद वह होता है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पिन बहुलता होती है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको कब्जा कर लेते हैं, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका थोड़ा आता है इलेक्ट्रॉन लंब, ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। ठीक है, और जो इसका अथवा था सिग्मा बंध एवं पाई बंध में 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सिग्मा बंध और पाई बंध में 3 अंतर। आपके यहाँ पर 8 अंतर दिए तो कोई 3 अंतर आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर आता है ठीक है 7वां प्रश्न आता है आपका, तो जिसमें आप यहाँ पर धीरे टिप्पणी लिखिए कार्बोनियन और मुक्त मूलक कार्बोकेटायन, इन पर आपको टिप्पणी लिखना अथवा तक क्वांटम संख्या परिभाषित करें, इसके प्रकारों का उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 18वां प्रश्न आता है 19वां 20वां। ठीक है, तो आपका 17वां 18वां 19वां 20वां का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आपको ज्वाइन कर लेना। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही पेपर का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।